अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना है एयर की स्पीड को थ्रू द डक्ट। हम लोग कुछ कंडीशंस अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ नॉन वैल्यूज़ की मदद से उस डक्ट की जो रेडियस है स्टूडेंट्स उसको फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं वो कंडीशंस क्या हैं जो कि नेसेसरी हैं किसके लिए, रेडियस को फाइंड करने के लिए। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी। एक हीटिंग डक्ट है उसको कितना लार्ज होना चाहिए, अगर उसके अंदर से जो एयर गुजर रही है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गुजर रही है। अलोंग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम, कि वो एयर रूम के अंदर से निकाल रहा है कितनी, उस एयर का वॉल्यूम कितना है 300 मीटर क्यूब हर 15 मिनट के बाद। हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम करना है कि एयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने एयर डक्ट का जो स्टूडेंट्स साइज़ है यानी कि जो रेडियस है उसको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ रूम हमें गिवन है 300 मीटर क्यूब, स्पीड ऑफ एयर हमें डक्ट के थ्रू गिवन है कितनी, V1 = 3 मीटर पर सेकेंड। हीटिंग टाइम कितना है 15 मिनट्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स = 900 सेकेंड्स। साइज ऑफ द डक्ट हम लोगों ने R1 फाइंड करना है। यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे वो कौन सी है, A1 V1 = V/T, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो अगर हम लोग यहाँ पर इसको फर्दर यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के लिए। पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है हम लोगों ने। सो क्या करेंगे, A1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय V1 की जगह 3 विच इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 900। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पाई इंटू एरिया की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं R1 का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1/9। सो R1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/पाई विच गिव्स R1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.0353। अंडर रूट लेंगे तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा 0.188 के। सो इसको हम लोग चेंज करते हैं सेंटीमीटर्स में, तो R1 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 18.8 सेंटीमीटर्स के, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है R1 = 19 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की मदद से साइज ऑफ द डक्ट फाइंड किया। थैंक यू।